मुजफ्फरनगर की दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेन मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है और सरकार को उनकी जनहित से जुड़ी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान बातचीत और संवाद से होना चाहिए, दमनात्मक कार्यवाही से नहीं। सांसद हरेन मलिक ने कहा कि सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे देशभक्त और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं जो देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यदि मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में भी आज सोनम वांगचुक की चर्चा हो रही है तो इस बात का यह संकेत है कि उनका आंदोलन लोगों तक अपनी बात पहुंचने में सफल रहा है। उन्होंने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि यदि सरकार की टीम में कोई मंत्री अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहा तो उसे बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार अपनी ही पार्टी या हाल ही में अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए योग्य लोगों से भी किसी को शिक्षा मंत्री बना सकती है। हरेन मलिक ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि देश ने आपातकाल का दौर भी देखा और इतिहास गवाह है कि जनता हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में खड़ी रही है। उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जन आंदोलन का देश की राजनीति और व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सांसद ने कहा कि सोनम वांगचुक अपनी किसी व्यक्तिगत मांग को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं और न ही किसी निजी लाभ की मांग करें। उनके अनुसार यह आंदोलन देश के बच्चों और शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह आंदोलन को टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से हल करे और जनहित से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले। दिल्ली में भूख हड़ताल पे बैठे थे सोनम वांगचुक, आज उन्हें जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गए। जो अभिजीत दीप के थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम वांगचुक एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। पढ़ा लिखा आदमी, देशभक्त आदमी, और वो देश के भविष्य को बचाने के लिए वहाँ सरकार का ध्यान आकर्षित करने और देश का ध्यान आकर्षित करने का उसने प्रयास किया था और उसमें वो 100% कामयाब रहा। अगर मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर में भी आज सोनम वांगचुक की चर्चा है तो इसका मतलब ही टोटली पास्ट, ही टोटली सक्सेस। और सरकार को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में प्रेस्टीज ना बनाए। आपकी टीम है, अगर टीम में एक व्यक्ति फेल है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए। कोई अपोजिशन का तो आप बनाएंगे नहीं, वो फिर अपने साथी को बनाएंगे किसी को। और भाजपा में तो इनसे हो सकता है इनसे और अच्छे विद्वान भी हो, और इनके यहाँ विद्वानों की कमी है तो जो अब लिए हैं इन्होंने दूसरी पार्टियों से, उनमें से देख लें कोई। और सरकार ने उसे गिरफ्तार करके फिर तानाशाही का परिचय दिया। इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस को एक खुशफहमी थी कि वो कभी हार नहीं सकती, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जब चुनाव हुए तो नतीजे दूसरे हुए। अभी भी अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद सरकार बदल गई। अब सोनम जी का जो प्रयास है वो बच्चों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें रिहा करें और उनकी जो मांग उसे मान ले। तो जनहित की मांग है यार, वो कौन सा कोटा परमिट मांग रहे। अब वो अपना लोन भी माफ नहीं कराने, अदानी अंबानी तो है नहीं वो कि अपने लोन माफ कराएंगे, या अपने लिए सरकार को अमेरिका में खुशामद करने भेजेंगे। वो तो केवल देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।